अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। यार इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है अपर पंजाब में, लाहौर में, सियालकोट में कि वहाँ तो सरों के ऊपर से पानी निकल गया है। 400 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई है सियालकोट में, जो कि कितने साल का रिकॉर्ड टूट गया उनका, 5 डेकेड्स का। ऐसे में सोलर सिस्टम्स क्या करेंगे? ऐसे में बिजली कहाँ से आएगी? अगर घरों की छतों के ऊपर से पानी निकल रहा होगा तो ये ट्रांसमिशन लाइंस, ये जो हमारे IPPs थे, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही थी बिजली की, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? कोई इसका तरीक़ाकार है या फिर बस ख़त्म अब? देखिए, एज अ कंज्यूमर आप तो देखेंगे कि बारिश हो गई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और फ्लडिंग सिनेरियो हो गया है और स्ट्रीट्स में पानी भर गया है, तो अब मेरे पास तो बिजली नहीं है। तो एज अ कंज्यूमर आपकी बिजली तो मुअत्तल हो जाती है, क्योंकि इतने पानी में, इतने उसमें तो ट्रांसमिशन लाइन को वैसे ही शट डाउन कर देते हैं उस एरिया की कि भाई कोई और हैजर्ड क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ओपन है हमारी, इसलिए यही वजह है सबसे। ओपन है, एक्सपोज्ड है, इंसुलेटेड भी नहीं है, तो बड़े मसाइल तो सॉल्व हो सकते हैं, बट नॉनदलेस अभी तो यही सिचुएशन है। तो सिस्टम ट्रिप भी हो जाते हैं, बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे फट जाते हैं, बहुत सारे सेफ्टी के मेजर भी बंद कर देते हैं। सही है। तो आपकी बिजली एंड रिजल्ट ये होता है कि इन सब मसलों के बाद आपकी बिजली बंद हो जाती है। तो आपने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम्स लगवाए हुए हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ था। ठीक है। जिसने सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवाए थे, सिस्टम्स वो बुरे नहीं है, प्रोडक्शन वो भी करते हैं दिन में और सेल भी करते हैं, बिजली का बिल भी ज़ीरो कर देते हैं, बट वो ऐसे सिनेरियो में वो सिस्टम्स वर्क नहीं कर पाते। ठीक है। क्योंकि उनको ग्रिड का इनपुट चाहिए होता है, ग्रिड का सिग्नल मिलेगा ही तो वो ऑन होते हैं, और वो ऑन तभी होते हैं जब ग्रिड का सिग्नल होता है। तो जब भी ब्रेक डाउन हो जाए ग्रिड में, या फेलियर हो जाए, या लोड शेडिंग हो जाए, वो सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो आज के सिनेरियो में वो सिस्टम्स बंद पड़े हुए हैं। जिस बंदे ने हाइब्रिड सिस्टम लगवाए या ऑफ ग्रिड लगवाए, हाइब्रिड उसको कहते हैं जिसमें नेट मीटरिंग भी हो और वो ऑफ ग्रिड भी हो, बैटरी वाला भी। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि हाइब्रिड कहते हैं ऑफ ग्रिड। सही है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं जी क्या हाइब्रिड में नेट मीटरिंग होती है? ठीक है। बिल्कुल, हाइब्रिड कहते ही उसका जिसमें ऑन ग्रिड की फीचर्स भी होती हैं और ऑफ ग्रिड की फीचर्स भी। बिल्कुल। तो जिसने हाइब्रिड सिस्टम लगवाए थे वो नेट मीटरिंग तो वैसे नॉर्मली करता ही था और सेलिंग भी करता था। आज के सिनेरियो में जब उसके यहाँ लोड शेडिंग, पावर फेलियर हुआ है, सही है, तो आज भी उसका सिस्टम चल रहा होगा। सही है। वो अपनी बिजली तो बना सकता है दिन में, तो 100% जितना भी सूरज निकला हुआ है ना, तो वो उसकी प्रोडक्शन तो हो रही होगी। बेशक वो 500 वाट की हो रही हो या 5 किलोवाट की हो रही हो या 500 किलोवाट की हो रही हो, डिपेंडिंग ऑन सोलर पैनल्स। सही है। एंड सनलाइट कितनी है। सही है। अब दूसरा रह गया शाम की बात के बिजली। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन में बंद करते हो शाम में बंद ना करते हो, शाम में बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो शाम के लिए जिसने हाइब्रिड के साथ बैटरीज लगवाई हुई थी उसको बैकअप भी मिल रहा होगा। अब बैटरीज जिसने 50 किलोवाट की लगवाई हुई थी उसको उतना बैकअप का टाइम मिल जाएगा, जिसने थोड़ी लगवाई थी उसको उतना टाइम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सोलर भी फेल हो गया ऐसे सिनेरियो में। सिस्टम डिज़ाइन पे मैटर करता है कि जिसने जिस तरह सिस्टम को डिज़ाइन करवाया था वो उसी तरह वो चल रहा होगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है ना, देखिए पूरी ट्रांसमिशन, जब पानी पूरे शहरों में आ जाए तो ट्रांसमिशन लाइन, जो आपकी डिस्कोज हैं, जो आपकी जहाँ से आपको बिजली आ रही है, उन सबको ऑन करना, उन सबको देखना, जाके जब रास्ते में रास्ता ही नहीं है, सारा पानी खड़ा हुआ है, तो कौन जाएगा देखने और कैसे जाएगा? वो तो जा ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट फ्यू डेज जब वो पानी निकलेगा, जब वो गारा निकलेगा, जब वो दोबारा से सफाई, दोबारा से मशीन ऑन होंगी, आपको बिजली तभी आ सकती है ना, आपको तो नहीं आ सकती। ऑन द अदर हैंड, जब आपने अपनी बिजली खुद अपने छत पे बना रहे थे और अपने घर पे जो बैटरीज थी उसको उस पर स्टोर कर रहे थे, तो अगर उस दिन बारिश हो भी रही है और उस दिन प्रोडक्शन आपकी 500-1000 वाट हो रही है, अगले दिन अगर सूरज निकल आया और बाहर रोड पे पानी खड़ा हुआ भी है, आपकी बिजली तो तब भी आपके पास आ रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बैटरी स्टोर होंगी, आपकी बैटरी फुली चार्ज होंगी, आपके पास दिन में सोलर आ रहा है, सूरज आ रहा है, सूरज से आपका घर चल रहा है, तो आपके तो वर्किंग आवर्स भी ख़राब नहीं हुए, आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप घर के सारे मामला सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ घर के ही नहीं, जिन फैक्ट्रीज़ में भी और जिन ऑफिसेज़ में भी, जिन स्कूल्स में भी ये लगे हुए होंगे, उनको भी ये मसाइल सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, उनको भी ये मसाइल तंग नहीं करेंगे, उनके काम एज चल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने देखा था कराची में भी जो बारिश हुई थी उसमें भी बहुत सारी फ्लडिंग हुई, बहुत सारे एरियाज़ में बहुत दिन तक पानी खड़ा रहा। बिल्कुल। बहुत सारे एरियाज़ में लोड शेडिंग हो गई, पावर फेलियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, वो 4-4, 5-5 दिन गुजर गए, लाइट ही नहीं आ रही। तो जिसका हाइब्रिड लगा हुआ था, जिसका मतलब या ऑफ ग्रिड लगा हुआ था, जिसमें बैटरी थी सफिशेंटली, वो लोग क्रूज़ कर गए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिसकी ज़्यादा बैटरी थी उसको पता ही नहीं लगा, जिसकी कम बैटरी थी उस बेचारे को मैनेज करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपना लोड जो है बिल्कुल ही 300-400 वाट पे ले आए कि चलो रात तो निकालें बैटरी के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अब जितनी बैटरी थे उसी तरह एटलीस्ट कुछ था तो ना, 2 पंखे तो चल रहे थे, कोई हल तो निकला ना। बिल्कुल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर इसको कंपेयर करें किसी भी जनरेटर के साथ, तो उसकी कॉस्ट दिन की चलाने की इतनी ज़्यादा होती है कि महीने में ही
1 से 2 महीने अगर आपने जनरेटर चला लिया है तो मेरा ख्याल है आपका हाइब्रिड सिस्टम उसमें लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इंक्लूडिंग द जनरेटर कॉस्ट एंड द पेट्रोल कॉस्ट या डीजल कॉस्ट जो आप डाल रहे हैं पूरे महीने के लिए। अगर 1 से 2 महीने आपकी लाइट चली गई किसी भी वजह से तो उतने में पूरा हाइब्रिड सिस्टम लग जाता है जितनी आपने पेट्रोल में पैसे उड़ा लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इस टाइम पे पेट्रोल की प्राइस जितनी ऊपर है उतनी सोलर की प्राइस नीचे है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक बेंचमार्क भी रहा है, एक टेस्ट केस भी रहा है, और इस पर डेटा भी है कि कराची में भी जो फ्लडिंग हुई उसमें भी सोलर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे। बिल्कुल। और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी अभी जो हो रहा है उसमें भी जिसके अच्छे सिस्टम्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं, और वो दिन में प्रोडक्शन भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, ग्रिड को बेचते भी हैं, आपको भी पावर देते हैं, बैटरीज को भी चार्ज करते हैं, और रात में भी बैटरीज को डिस्चार्ज करवाते हैं। तो अगर आपका सिस्टम भी ऐसे चल रहा है तो मेंशन करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम आपको लगवाना है तो भी मेंशन करें। वीडियो आपको बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। थैंक यू।